इस लेक्चर में हम रेली फ्लो को समझेंगे। तो देखिए रेली फ्लो क्या बोलता है, फ्लो इन ए कांस्टेंट एरिया डक्ट विथ हीट ट्रांसफर विदाउट फ्रिक्शन इज रेली फ्लो। ठीक है, तो क्या बोलता है, फ्लो इन ए कांस्टेंट एरिया डक्ट। यहाँ पे देखिए एरिया आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, विथ हीट ट्रांसफर एंड विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा लेकिन फ्रिक्शन आपका नहीं होगा, तब आपका फ्लो कैसा होगा, दैट इज रेली फ्लो आपका होगा। अब ये फ्लो आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए फ्लो टेक्स प्लेस इन कंबसन चेम्बर में रेली फ्लो होता है, हीट एक्सचेंजर में रेली फ्लो होता है, इंटरकूलर्स जो लगे रहते हैं वहाँ पे भी आपको रेली फ्लो आपको मिलता है। अब देखिए इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। हमारा जो पहला एजम्पशन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट। देखिए रेली फ्लो बोलता है ये कांस्टेंट एरिया डक्ट होना चाहिए। सेकंड आपका है देयर इज ए स्टेडी फ्लो। थर्ड आपका है देयर इज एन वन डायमेंशनल फ्लो। फोर्थ आपका है देयर इज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो रहा है, देखिए विथ हीट ट्रांसफर यहाँ पे डेफिनेशन में ही है। अगला है देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन इसने बोला ही है। और अंत में है आइडियल गैस इज यूज एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पे हम रेली फ्लो में क्या यूज कर रहे हैं, आइडियल फ्लो का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी जो गवर्निंग इक्वेशन रहेगी फॉर रेली फ्लो, इसमें पहली कंटिन्यूटी इक्वेशन रहेगी, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रहेगी, थर्ड आपकी मोमेंटम इक्वेशन, फोर्थ आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिफ्थ आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड आपकी आइडियल गैस इक्वेशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन इट्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये बेस करता है। ये क्या बोलता है, मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 2। तो ये देखिए ये सेक्शन 1 1 है और ये सेक्शन 2 2 है। हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट क्या होता है, इट इज मास डिवाइडेड बाय टाइम। हम मास को लिख सकते हैं दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं दैट इज एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट आपका क्या गया, दैट इज रो इंटू ए इंटू वी। तो मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। हम जानते हैं इट इज ए कांस्टेंट एरिया डक्ट है, तो A1 इज इक्वल टू हम A2 लिख सकते हैं। तो देखिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गई, रो 1 V1 इक्वल टू रो 2 V2। इस कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज आप जब नॉर्मल शॉक वेव पढ़ेंगे वहाँ पे होगा, जब ऑब्लिक शॉक वेव पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इसका यूज करेंगे। हमारी जो सेकंड गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एनर्जी इक्वेशन। ठीक, इसको एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस रहता है। तो देखिए अप्लाइंग स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, और ये इक्वेशन का भी डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे Z1G और Z2G आपका निग्लिजिबल रहेगा तो उसको भी हम क्या कर देंगे, 0 हम कर देंगे। तो ये वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो देखिए आपकी एनर्जी इक्वेशन बन गई, दैट इज अवर H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ये हमारी एनर्जी इक्वेशन बन गई। अब तीसरा देखिए मोमेंटम इक्वेशन हम देखते हैं। हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन आपका हो गया। तो देखिए मोमेंटम इक्वेशन की मदद से हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब जो टाइम इसके नीचे है उसको मैं मास के नीचे ले आता हूँ, आपकी इक्वेशन बन गई m/t इन ब्रैकेट v माइनस यू आपकी बन गई। अब देखिए m/t को मैं क्या लिख रहा हूँ, दैट इज m नॉट लिख रहा हूँ। m/t को हमने क्या लिख दिया, m नॉट v माइनस यू। v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, v2 है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज v1 है। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया सिग्मा f इक्वल टू m नॉट v2 माइनस v1।
तो सिग्मा एफ मतलब नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है। तो देखिए अगर मैं इसमें नेट फोर्स लगाऊं तो देखिए ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स को नहीं लगाया है। जब हम फेनो फ्लो को पढ़ेंगे तो उस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे विथ हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, विथ फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर विदाउट फ्रिक्शन। तो इसके उल्टा कहाँ पे होगा, फेनो फ्लो में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज P1 A1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है P2 A2 लग रहा है। यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना था, ρ1 A1 V1, और यहाँ पे मास फ्लो रेट ρ2 A2 V2 था। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। हमें तो नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना आएगा, P1 A1 माइनस P2 A2 हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स की जगह मैंने लिख दिया दैट इज P1 A1 माइनस P2 A2। और ये जो P नॉट था इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी मैंने कर दिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, P1 A1 माइनस P2 A2 इक्वल टू M नॉट V2 माइनस M नॉट V1। देखिए यहाँ पे जो V2 के साथ M नॉट है, M नॉट क्या है, ये तो मास फ्लो रेट है, M/T है, M/T को ही मैंने M नॉट लिखा है। तो M नॉट मतलब यहाँ पे कितना होगा, ρ2 A2 V2 होगा, या M नॉट आपका इतना होगा। और ये जो M नॉट आपका आ रहा है सेकंड बार V1 के साथ, वो कितना होगा, ρ1 A1 V1 के बराबर वो आपका होगा। तो देखिए मैं M नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये जो V2 के साथ M नॉट है इसको मैंने लिख दिया ρ2 A2 V2, और M नॉट जो V1 के साथ है उसको लिख दिया ρ1 A1 V1 मैंने लिख दिया। हम जानते हैं कि A1 आपका A2 के जितना होगा, जो कि A के बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, सारे A आपके कट जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और इसको काट देंगे। आपकी इक्वेशन देखिए ये आपकी बन जाएगी दैट इज P1 माइनस P2 इक्वल टू ρ2 V2 स्क्वायर माइनस ρ1 V1 स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा। तो देखिए आपकी मोमेंटम इक्वेशन बन गई दैट इज P1 प्लस ρ1 V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस ρ2 V2 स्क्वायर। इस इक्वेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप नॉर्मल शॉक वेव पढ़ेंगे, जब आप लोग ऑब्लिक शॉक वेव पढ़ेंगे। तो उस समय ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो, उस समय आपकी ये जो एनर्जी इक्वेशन हो, उस समय ये जो मोमेंटम इक्वेशन हो, इन तीनों इक्वेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। मैं इसको मिटाता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हम देखते हैं अपनी गवर्निंग इक्वेशन दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इसमें जो गवर्निंग इक्वेशन आपकी है दैट इज H2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP लॉग V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस R लॉग P2 डिवाइडेड बाई P1। अगली जो गवर्निंग इक्वेशन है इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टेट है। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT होता है। तो देखिए M को मैं V से डिवाइड कर दूंगा तो P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई VRT आ जाएगी। तो देखिए हम लिख सकते हैं M डिवाइडेड बाई V क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हमने लिख दिया P इज इक्वल टू ρRT लिख दिया। ये भी आपकी गवर्निंग इक्वेशन है। इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप नॉर्मल शॉक वेव और ऑब्लिक शॉक वेव आप पढ़ेंगे। तो ये आपकी अगली गवर्निंग इक्वेशन मिल गई। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या होता है, H इज इक्वल टू CP T आपका होता है। तो इसका भी यूज हम आगे चल के करने वाले हैं। तो ये सारी गवर्निंग इक्वेशन हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो हमको पता है, और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो हमको नहीं पता है, वो अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे नोन पैरामीटर आपके कितने हैं, हमको एंथैल्पी H1 पता है, प्रेशर P1 पता है, वेलोसिटी V1 पता है, डेंसिटी ρ1, एंट्रोपी S1 और टेम्परेचर T1 पता है। यहाँ पे अननोन पैरामीटर क्या है, अननोन पैरामीटर इतने सारे जो आगे दिए वो तो है ही है, और साथ में आपको एक और अननोन पैरामीटर हो गया दैट इज हीट ट्रांसफ़र, ये भी हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए नोन पैरामीटर आपको कितने नज़र आ रहे हैं, दैट इज अवर 6, और अननोन पैरामीटर कितने हो गए, ये आपके 7 हो गए। तो देखिए यहाँ पे 6 इक्वेशन बनेगी, 6 इक्वेशन से 7 अननोन की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका बन जाएगा। तो देखिए ये 7 अननोन की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेम्परेचर की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, और उसको कुछ भी एज्यूम करने के बाद क्या करते हैं,
इन सारे अननोन की वैल्यू उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए हम निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो ग्राफ है ये रेली फ्लो के लिए ये ग्राफ बना है, जिसमें क्या रहेगा, फ्लो कांस्टेंट एरिया डक्ट से होके जाएगा, जिसमें हीट ट्रांसफर होगा विदाउट फ्रिक्शन आपका होगा। तो देखिए ये 7 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी विल एज्यूम द वैल्यू ऑफ T2 को हम एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन, एंड फाइंड ऑल द अननोन्स वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड प्लॉट ऑल दोस वैल्यू, वी विल गेट द कर्व। हम जब उसको सारी अननोन की वैल्यू T2 की वैल्यू हम लेके सारी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से नज़र आपको आएगा। अब इस ग्राफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपका निकल के आएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए ये आपका ग्राफ है। तो देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे जो हो रहा है ये सब सोनिक फ्लो हो रहा है, जहाँ पे मैक नंबर इज लेस देन 1 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सुपर सोनिक फ्लो हो रहा है, जहाँ पे मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे देखिए मैक नंबर आपको 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सोनिक फ्लो है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा उसको हम स्टिग्नेशन टेम्परेचर बोलेंगे, प्रेशर मिलेगा तो स्टिग्नेशन प्रेशर बोलेंगे, एंथैल्पी मिलेगा तो स्टिग्नेशन एंथैल्पी हम बोलेंगे। यहाँ पे स्टैटिक टेम्परेचर मिलेगा, स्टैटिक प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है, स्टैटिक एंथैल्पी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम हीट दे रहे हैं, जब हम हीट दे रहे हैं तो आपका मैक नंबर यहाँ पे क्या था, लेस देन 1 था, अब यहाँ पे मैक नंबर आपका बढ़ते जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सब सोनिक फ्लो में जब हम हीट देंगे तो मैक नंबर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैक नंबर बढ़ेगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं मैक नंबर इक्वल टू क्या होता है, V/C होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हीट देंगे तो मैक नंबर आपका कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक नंबर आपका ग्रेटर देन 1 था, और जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो मैक नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, मैक नंबर आपका रिड्यूस हो रहा है। कब, जब सुपरसोनिक फ्लो हो रहा है। सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा, हीट देने पर मैक नंबर रिड्यूस हो जाएगा, सब सोनिक फ्लो में क्या होगा, मैक नंबर आपका बढ़ जाएगा। ठीक। तो देखिए हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे देखते जाते हैं। तो पहले स्टिग्नेशन टेम्परेचर जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो हीट देने पर क्या होगा, स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, सब सोनिक फ्लो हो या सुपरसोनिक फ्लो हो, दोनों केस में। तो देखिए फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CP T02 माइनस T01। इससे देखिए Q इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, CP T0 आ जाएगा। T0 आपका क्या है, स्टिग्नेशन टेम्परेचर है। T0 क्या आपका स्टिग्नेशन टेम्परेचर है। देखिए इफ वी ऐड हीट टू द फ्लो इट मीन्स Q इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम सिस्टम में हीट देंगे तो Q आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स स्टिग्नेशन टेम्परेचर T0 विल इंक्रीज ड्यूरिंग द हीटिंग। जब हम हीट देते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपको मिलेगा, तो जब आप हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। आपका ये देखिए सुपरसोनिक फ्लो हो या आपका सबसोनिक फ्लो हो, दोनों केस में क्या होगा, स्टिग्नेशन टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड स्टिग्नेशन टेम्परेचर T0 विल डिक्रीज ड्यूरिंग कूलिंग। जब हम कूलिंग करेंगे तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज आपका होगा। आपको देखिए मैक्सिमम स्टिग्नेशन टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, ए पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 1 रहेगी। मैक्सिमम स्टिग्नेशन टेम्परेचर विल बी एट पॉइंट ए वेयर द मैक नंबर कितना रहेगा, दैट विल बी 1 आपका रहेगा। सेकंड हम क्या देख रहे हैं, स्टिग्नेशन एंथैल्पी। तो हीट देने पर तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर बढ़ा, हीट देने पर स्टिग्नेशन एंथैल्पी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए क्यों, व्हेन हीट इज एडेड टू द फ्लो it increases the total energy content of the fluid, which results in an increase in the stagnation enthalpy। जब हम हीट देंगे तो टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टिग्नेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ जाएगी। फ्लो आपका कैसा हो, सुपरसोनिक फ्लो हो या सबसोनिक फ्लो हो, दोनों केस में क्या होगा, हीट देने पर स्टिग्नेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ जाती है। तीसरा आपका आता है एंट्रोपी। तो देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है
हीट देने पर एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, सुपरसोनिक फ्लो की भी और सबसोनिक फ्लो की भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये एंट्रोपी वाला एक्सिस आपको ये नज़र आ रहा है, ये एंट्रोपी है और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो देखिए एंट्रोपी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है हीट देने पर, और देखिए सबसोनिक फ्लो की भी एंट्रोपी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है हीट देने पर। तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑन हीट एडिशन इन रैली फ्लो, वेदर इट इज़ ए सबसोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो, कोई सा भी फ्लो हो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। हीट देने पर स्टिग्नेशन टेम्परेचर भी बढ़ा, स्टिग्नेशन एंथैल्पी भी बढ़ा, और एंट्रोपी भी आपको बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ गई। स्टिग्नेशन प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टिग्नेशन प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। द हीट एडिशन कॉज द डिक्रीज इन द स्टिग्नेशन प्रेशर, स्टिग्नेशन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है हीट देने पर। अगला जो है दैट इज टेम्परेचर। अब हम स्टैटिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये वाली। यहाँ पे m इक्वल टू 1 था, यहाँ पे m इक्वल टू 1 था, यहाँ पे स्टिग्नेशन टेम्परेचर मिला था, यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टैटिक टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो देखिए स्टैटिक टेम्परेचर के बारे में क्या बोलता है, स्टैटिक टेम्परेचर T विल इंक्रीज ऑन गिविंग हीट टू द फ्लूइड। देखिए हम फ्लूइड को हीट दे रहे हैं तो स्टैटिक टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहीं तक इंक्रीज होगा। हम हीट दे रहे हैं, सबसोनिक फ्लो में हमने हीट दिया, तो स्टैटिक टेम्परेचर आपका देखिए यहीं तक इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन फ्लूइड वेलोसिटी। फ्लूइड वेलोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण क्या होता है, स्टैटिक टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, बी से ए के बीच में आपका डिक्रीज होगा। मैक्सिमम स्टैटिक टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, जहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट गामा आपकी रहेगी, 1 डिवाइडेड बाय रूट गामा। जहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू रहेगी वहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक टेम्परेचर मिलेगा। तो देखिए स्टैटिक टेम्परेचर T विल इंक्रीज ऑन गिविंग हीट टू द फ्लूइड बट फ्रॉम द पॉइंट B, ये पॉइंट आपका B है, जहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट गामा टू पॉइंट ए पे मैक नंबर कितना है, दैट इज 1, इट विल डिक्रीज, किसके कारण, ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन फ्लूइड वेलोसिटी। अगला जो आता है दैट इज वेलोसिटी v। तो ध्यान रखिएगा स्टैटिक टेम्परेचर मैक्सिमम जब मिलता है तो मैक नंबर कितना होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट गामा, और स्टिग्नेशन टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम मिलता है वहाँ पे मैक नंबर कितना रहता है, दैट इज 1। अब वेलोसिटी v, देखिए इफ़ वी ऐड हीट टू द सबसोनिक फ्लो, देखिए ये आपका सबसोनिक फ्लो है, यहाँ पे हमने हीट दिया, हमने यहाँ पे क्या करा, हीट दिया तो मैक नंबर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैक नंबर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैक नंबर लेस देन 1 है और यहाँ पे क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है 1 के करीब, ये 1 के करीब क्या 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मैक नंबर m इक्वल टू क्या होता है, v/c होता है। तो देखिए सबसोनिक फ्लो में हीट देने पर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए सुपरसोनिक फ्लो ये है आपका, सुपरसोनिक फ्लो में जब हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अब ये इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर कम हो रहा है, मैक नंबर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। सबसोनिक फ्लो में मैक नंबर आपका बढ़ रहा है, तो मैक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए इफ़ वी ऐड हीट टू द सबसोनिक फ्लो, its Mach number will increase and hence its velocity will increase. If we add heat to supersonic flow, supersonic flow में हम अगर हीट देते हैं तो क्या होगा, its Mach number will decrease, Mach number decrease होगा and hence its velocity will decrease। तो हमें ध्यान देना है कि हम सबसोनिक फ्लो को हीट दे रहे हैं या सुपरसोनिक फ्लो को हीट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगला जो है दैट इज मैक नंबर। तो मैक नंबर तो आपको दिख गया कि भाई अगर आपका सबसोनिक फ्लो है तो मैक नंबर बढ़ेगा, अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो हीट देने पर आपका मैक नंबर कम हो जाएगा। तो मैक नंबर ऑफ सबसोनिक फ्लो इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ हीट फ्लो एंड मैक नंबर ऑफ सुपरसोनिक फ्लो डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ हीट फ्लो। ठीक, ये हम देख चुके हैं।
एट्थ हम देखते हैं डेंसिटी। हीट एडिशन अगर हम सबसोनिक फ्लो में कर रहे हैं तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हीट एडिशन हम सुपरसोनिक फ्लो पे कर रहे हैं तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू होता है, तो ए वन ए टू के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लिख सकते हैं रो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। देखिए इफ वी ऐड हीट इन द सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं। जब हम हीट को देंगे तो सबसोनिक फ्लो में मैक नंबर आपका बढ़ जाएगा, मैक नंबर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी आपको कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ सबसोनिक फ्लो अगर हम हीट देते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। इफ़ वी ऐड हीट टू द सबसोनिक फ्लो its Mach number will increase and hence its velocity will increase and its density must decrease। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो डेंसिटी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब हम हीट किसको दे रहे हैं, सुपरसोनिक फ्लो को अगर दे रहे हैं, अगर देखिए मैं हीट सुपरसोनिक फ्लो को दूंगा तो क्या होगा, मैक नंबर आपका कम हो जाएगा, मैक नंबर कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। अगर ये वेलोसिटी कम हो रही है तो डेंसिटी को बढ़ना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए इट्स मैक नंबर विल डिक्रीज इफ वी ऐड हीट टू द सुपरसोनिक फ्लो, इट्स मैक नंबर विल डिक्रीज एंड हेंस इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, देन इट्स डेंसिटी मस्ट इंक्रीज, तो उसकी डेंसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो सुपरसोनिक फ्लो को अगर हम हीट देते हैं तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमको ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं, अगला हम प्रेशर देखते हैं। ठीक है, ये स्टिग्नेशन प्रेशर नहीं, स्टिग्नेशन प्रेशर तो आपका कम हो जाता है यहाँ पे, ये हम स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे प्रेशर को देख रहे हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इक्वेशन हम जानते हैं दैट इज P1 प्लस रो वन वी वन स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो टू वी टू स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी जानते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, रो वन ए वन वी वन स्क्वायर इक्वल टू रो टू ए टू वी टू स्क्वायर, ए वन ए टू के बराबर होगा। आपकी इक्वेशन बन गए रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू बन गई। मतलब हम लिख सकते हैं रो वी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए रो वी स्क्वायर, तो रो वी इंटू वी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 और 2 इक्वेशन को देखिएगा। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में रो वी स्क्वायर है तो मैंने रो वी इंटू वी लिख दिया। अब देखिए रो वी तो आपका कांस्टेंट है, रो वी तो आपका कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज पी प्लस के वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो अगर आप हीट देते हैं, अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ती तो प्रेशर को आपको कम होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हीट देने पर वेलोसिटी आपकी कम हो जाती तो प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आपका आएगा। तो देखिए हम देखते हैं इफ़ वी ऐड हीट टू सबसोनिक फ्लो, तो देखिए ये आपका सबसोनिक फ्लो है, इसको हमने क्या करा, हीट दिया। हीट देने पर देखिए इसका मैक नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे मैक नंबर लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 के करीब ये पहुँच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा मान लीजिए। तो यहाँ पे मैक नंबर बढ़ा तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। किस केस में, सबसोनिक फ्लो में। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा इट्स मैक नंबर विल इंक्रीज एंड हेंस इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, देन इट्स स्टैटिक प्रेशर मस्ट डिक्रीज। स्टैटिक प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जो अगला है इफ़ वी ऐड हीट टू सुपरसोनिक फ्लो, नीचे देखिए ये आपका सुपरसोनिक फ्लो है, यहाँ पे मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 है। अगर आपने इसको हीट दिया तो मैक नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गया, मतलब मैक नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है। मैक नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैक नंबर क्या होता है, दैट इज v डिवाइडेड बाय c होता है। अगर देखिए ये वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो p को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो सम आएगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इट्स मैक नंबर विल डिक्रीज एंड हेंस इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज,
देन इट्स स्टैटिक प्रेशर मस्ट इंक्रीज, स्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ये आपका था रैली फ्लो। थैंक यू।